गौरी कवि फिर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। फिर गौरी अपने घर वापस आ जाती है। हाँ, पा गई ना भोजन। मुझे पहले ही पता था, अगर तुम अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार की होती तो आज हम लोग के कोई ना कोई तो काम आ ही जाता। आलसी कवि, तुमने मुझे भी आलसी बना दिया। देखा, मैंने कहा था कि घर मरम्मत कर लो, कुछ भोजन इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों साथ में मरेंगे। अब तो जीने का कोई आस भी नहीं रहा। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे पंछी बहुत परेशान थे। धीरे धीरे करके सबका अनाज खत्म हो गया। भोजन की तलाश में निक्की चिड़िया अपने खेत से होते हुए चली जाती है। उसने अपने खेत में देखा कि बहुत सारा पानी भरा हुआ था। वह खेत के मेड़ पर जाकर बैठ जाती है और कुछ मक्के वहां से उठाने लगती है, लेकिन मक्के तो सारे सड़ गए थे। तभी उसकी नज़र एक मछली पर पड़ती है। मछली, वो भी मेरे खेत में। फिर उसे बहुत सारी मछलियाँ दिखने लगती हैं। फिर निक्की चिड़िया कुछ मछलियों को लाकर अपने घर में रख लेती है और उसका भोजन बनाकर वो लोग खा लेते हैं। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, जंगल के सारे पंछी भी भूखे हैं, मेरा ये कर्तव्य बनता है, मैं एक पड़ोसी होने की वजह से सबकी मदद करूँगी। फिर निक्की चिड़िया सारे पंछियों के घर में बता देती है कि उसके खेत में बहुत सारी मछलियाँ हैं। फिर सारे पंछी जाके मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ने के बाद उसका भोजन बना के खाते हैं। निक्की बहन, मुझे भी प्लीज़ कुछ मछलियाँ दे दें, चाहे तो आप मेरा घर ले लें। हम लोग इतने दिन से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाने को है। गौरी बहन, मुझे पता है तुम्हें अपना सबक मिल गया होगा। अब तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए अपनी व्यवस्था खुद से करनी चाहिए। फिर निक्की चिड़िया उसे मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त दे देती है। गौरी कवि निक्की चिड़िया से माफ़ी मांगती है और फिर जंगल के सारे पंछी खुशी खुशी रहने लगते हैं।